बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक बच्चों। एंड गुड मॉर्निंग अक्सा। वालेकुम अस्सलाम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अच्छा जी प्यारे बच्चों, वापस आते हैं अपनी बात पर। जो बात हम कर रहे थे तकरीबन मुकम्मल तो हो गई थी, लेकिन अच्छा है कि ज़रा थोड़ा सा अब इंट्रो करीब करीब पहुंच चुका है टॉपिक के। जो टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, अब ये तो मैं बात कर चुका हूँ तो बार बार तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ तेज़ी से रिपीट करूँगा, आप साथ दे दीजिएगा। एम्प्लॉय को चेक दिया था हमने 29 या 30 जनवरी को 20,000 रुपीज़ का, और चेक देते हुए हमने इस बात को अपनी बुक में लिखा था। कौन सी बुक? और क्या किया था कैश बुक से? कैश बुक में लिखा था, और कैश बुक से क्या किया था? लेस, कम, रिड्यूस। तो हमारी कैश बिल फर्स्ट कर लें, अगर हमारे बैंक में 1 लाख रुपीज़ थे और 20,000 का हमने चेक दिया, तो हमारी बुक हमारे बैंक का बैलेंस शो कर रही होगी कितना कितना? सही है। लेकिन जिस एम्प्लॉय को हमने चेक दिया था, जिस एम्प्लॉय को हमने चेक दिया था बच्चों, वो एम्प्लॉय उस चेक को मंथ एंड तक बैंक लेके नहीं जा सका। यस, अनप्रेजेंटेड चेक बैंक में हाजिर नहीं हुआ, तो बैंक वाले क्या खुदा ना खास्ता अपनी मर्जी से मेरे अकाउंट से पैसे 20,000 डिडक्ट कर देंगे? बैंक मेरे अकाउंट से, बैंक हमारे अकाउंट से कब तक पैसे डिडक्ट नहीं करेगा? जब तक वो शख्स चेक लेकर बैंक में हाजिर ना हो, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे लेस नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, ओनर आप हैं, अकाउंटेंट आप कौन हैं? अकाउंटेंट। ओनर आपसे पूछेगा हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, आप जवाब दोगे 80,000, बिल्कुल सही। और ओनर इत्तेफाक से चक्कर लगा लेगा, कहाँ का? ओनर की बात हो जाएगी बैंक मैनेजर से, वो इत्तेफाक से उससे पूछ लेगा हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, वो बोलेगा 1 लाख। तो ओनर आएगा और आपको बोलेगा यू आर फायर्ड। सर तो ओनर को भी तो तमीज़ होती होगी। जी हाँ, ओनर को भी तमीज़ होती है, ये तो अजराह मजाक बात थी। ओनर कहेगा कि अगर बैंक हमारा बैलेंस 1 लाख दिखा रहा है और मेरा अकाउंटेंट मुझे 80,000 बता रहा है, तो इसका मतलब है मेरे अकाउंटेंट ने या बैंक ने किसी एक ने कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है। तो वो कहेगा वो क्या चीज़ है जो हमने नहीं, हाँ गलती भी हो सकती है, हम नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक है अक्सा, मैंने आपका जुमला पढ़ लिया। अक्सा कहती है नहीं बोलेगा, उसे पता है कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में फ़र्क होता है। तो क्या वो ये भी नहीं पूछेगा कि किन चीज़ों का फ़र्क है? इस तरह तो फ्रॉड भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है। क्या ख्याल है? हैं? उसका ये तो राइट है ना, वो ये पूछे कि भाई हमारी, आप अकाउंटेंट साहब आप कह रहे हैं हमारे बैंक में 80,000, बैंक कह रहा है
क्या हमारे अकाउंट में 1 लाख, तो आपने कोई ऐसा पर्चा, आपने कोई ऐसी कंप्यूटेशन, आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाया है जिससे हमें पता चल सके कि क्या हम अपने पास से लेस कर चुके हैं और बैंक ने क्या लेस नहीं किया, क्या हम अपने पास ऐड कर चुके हैं और बैंक ने ऐड नहीं किया, क्या बैंक हमारे अकाउंट से लेस कर चुका है और हमने अभी तक लेस नहीं किया, क्या बैंक हमारे अकाउंट में ऐड कर चुका है और हमने अभी तक ऐड नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ अकाउंटेंट को मंथ एंड पर इन दोनों बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए कि ये हम अपनी जगह ठीक, बैंक अपनी जगह ठीक, क्या कह रहा हूं जुमले, मार्क माय वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटेंट को इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि हम बोले तो फर्म बिजनेस, हमारी कैश बुक में हमारे मुताबिक बैलेंस ठीक और बैंक के मुताबिक भी ये बैलेंस ठीक, उसे एक नई किताब, एक नया स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो कि उसकी इस बात को सपोर्ट करेगा कि वो गलत नहीं, आई होप आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं जी। तो इसका मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा अकाउंटेंट। तो प्यारे बच्चों, बातों बातों में एक बात सुनी, एक बात समझी, क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक अलग किताब है, कैश बुक एक अलग किताब है, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक भी एक अलग किताब है। अब सुनना मेरा जुमला, अब मेरा जुमला बड़ा कीमती है, सुनना। प्रैक्टिकल लाइफ में, अब देखो भाई, अभी मैं सवाल भी नहीं लेके जा रहा, लेकिन कम से कम तो मैं आइडिया तो दूंगा ना, और प्रैक्टिकल लाइफ की बातें सिखाऊंगा तो अच्छे लफ्जों में याद रखोगे मुझे। और ये टॉपिक तो पढ़ भी हम सिर्फ सीखने के लिहाज से रहें। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक अकाउंटेंट काम कर रहा होता है तो मंथ एंड पर वो अपने सामने रखता है अपनी कैश बुक और अपने सामने रखता है बैंक से मंगवाया हुआ बैंक स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम पासबुक है। और फिर वो उसमें एक एक अमाउंट को चेक करता है कि अगर हमने कैश बुक के रिसिप्ट में कुछ लिखा तो क्या बैंक ने इस बात को अपने पास लिखा, अगर हमने कैश बुक की पेमेंट में कुछ लिखा तो क्या बैंक ने इस बात को अपने पास लिखा। एक एक अमाउंट को वेरीफाई करता है अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। छोटे बच्चों का ये काम होता है कि वो ये सारी चीजें चेक करें, और जब वो देखते हैं कि हमने अपनी कैश बुक में लिखा हुआ है कि हमने 20,000 रुपए का चेक बनाकर दे दिया मुलाजिम ए को, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से वो पैसे माइनस नहीं किए, तो वो कहता है ये एक वजह है, ये सिर्फ, जोर दे के बोल रहा हूं, तो अकाउंटेंट कहता है ये तो सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से हमारी और बैंक की बुक टैली नहीं हो रही होगी, इसके अलावा और भी तो बहुत सारी वजह होती होंगी। मसलन एक और मिसाल पेश करूं, जल्दी से समझ जाओगे इंशाल्लाह। किसी कस्टमर को हमने उधार पे सामान बेचा, मेरे साथ हो, किसी कस्टमर को हमने उधार पर सामान बेचा और उसने कहा कि मैं पैसे कुछ दिनों में दे दूंगा। हमने कहा ओके। अब हम उसको फोन कर रहे हैं, वो पैसे देने नहीं आ रहा। अब हम उसको फोन कर रहे हैं, वो पैसे देने नहीं आ रहा। पता चला उसे हमारा चेहरा पसंद नहीं आया। तो हमने बोला कोई बात नहीं, तुम अगर हमें देखना नहीं चाहते कोई बात नहीं, ये लो हमारा बैंक अकाउंट और कहाँ जाके पैसे जमा करवा दो, कहाँ जाके पैसे जमा करवा दो, मत देखो हमारा चेहरा।
हमें कौन सा शौक है तुम्हारा चेहरा देखने का। वो भी चला गया भागता हुआ, वो भी चला गया भागता हुआ कहां? बैंक। और बैंक में जाके उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बेटा, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे आज ये देख कर के आपकी क्लास में कोई एक बदतमीज स्टूडेंट है। इतने अरसा हो गया मुझे पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, लेकिन यकीन कीजिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये क्या हुआ है आपकी क्लास में पहली बार। और अब मुझे इनेबल वेटिंग रूम भी करना पड़ेगा। बेटा एक तो बेटा ये कि अब बहरहाल बात ये कि इससे पहले वाली क्लास में भी एक अजीबोगरीब आईडी आई थी एनोनिमस करके, सही है। और मैंने उससे कहा कि भाई आप जो भी हैं क्लास लीव करें, वरना मैं आपको रिमूव करूंगा तो आपकी क्लास हो जाएगी। उस वक्त मेरी असम्पशन ये थी कि ये कोई बच्चा है जो कि गलती से एनोनिमस के नाम से आ गया। अब कोई बच्चा क्लास में आया कोविड आ गया के नाम से, आप बताएं ये सही एटीट्यूड है? मतलब अगर आप में से किसी बच्चे ने आगे पास किया है लिंक और वो समझ रहा है कि वो मेरी क्लास बर्बाद कर सकता है, तो बेटा ये भूल है आपकी मेरा बच्चा। आप मेरी क्लास बर्बाद करना चाहें तो करके देख लें, नहीं कर सकते बेटा आप बहुत छोटे हैं अभी। आप मुझसे पढ़ने आते हैं, मुझे पढ़ाने थोड़ी आते हैं। ना करें ऐसी हरकत प्लीज। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं आप सब लोगों की, मैं बहुत अदब से कह रहा हूं ये बात। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आप लोगों की। आप नाजायज फायदा ना उठाएं। ये जो भी अपने दोस्तों को या खुद दूसरी आईडी से आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ना करे प्लीज। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो देखे ना, कोई बच्चा आया उसने अपना नाम गलती से लिखा हुआ है, कोविड आ गया, कितनी गलत बात है ये। पहली बात तो ये कि अल्लाह के अजाब से डरें, ये अल्लाह का अजाब है। जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है वहाँ ताउन और इस तरह के अमराज आम हो जाते हैं। ये हदीस मुबारका है। जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है वहाँ ताउन और इस तरह के अमराज अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में नाजिल कर दिए जाते हैं। और कोई बच्चा अपना नाम, अपनी आईडी कोविड आ गया के नाम से रख रहा है। अल्लाह के अजाब को छेड़ रहे हो हैं? खुदा का वास्ता यार ऐसे ना करो, अल्लाह के अजाब से डरो। किसी का बाप चला गया कोविड की वजह से, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, ऐसे ना करो भाई बच्चों। ये बहुत गलत एटीट्यूड है एक तो, मतलब। और प्लीज मेरी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं आप सबको वहां ले जाऊंगा। कहाँ? गूगल मीट पे। और मैं यहाँ पे भी रह के पढ़ा सकता हूँ। मैं फिर लॉक कर दूंगा क्लास। होगा ये कि फिर जो बच्चा आएगा वो सिर्फ अपना नाम प्रॉपर लिखकर आएगा तो क्लास लेगा, वरना नहीं लेगा। और माशाल्लाह 6-7 महीने हो गए। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत शिकवा है तो मुझे बताएं, हम उसे दूर करते हैं।
लेकिन ऐसे ना करें प्लीज़, अपने दोस्तों को आईडी ना दें, या अगर आप खुद गलत आईडी से आए थे, ये एटीट्यूड ना करें प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखें प्लीज़, क्लास खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ा लूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं आप सबको म्यूट कर दूंगा, आप सबको सिर्फ स्क्रीन नजर आएगी, मेरी आवाज आएगी और आपका मैसेज होगा मुझे, बस। आपको यकीन नहीं आता ना, आप वीडियो शो कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। नहीं नहीं बेटा शोएब, रिस्ट्रिक्शंस के साथ मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता शोएब, माजरत के साथ। मैं अच्छा बेटा मैं करता हूँ चेंज, रुक जाओ, डेटा कनेक्शन पे आता हूँ बच्चों, रुक जाओ, डेटा कनेक्शन पे आता हूँ भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज का इशू हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज का इशू हो रहा है, तो मैं डेटा कनेक्शन पे आता हूँ, राइट। जी जी अली मोहम्मद कर रहा हूँ, क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेटा कनेक्शन पे आ जाऊँ जरा बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे मुस्तकिल कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आप। ओके जी, अब ठीक है आवाज? करीम आवाज ठीक आ रही है? कहा आवाज ठीक आ रही है? अब सही आ रही है तो ठीक है, कंटिन्यू कर लेता हूँ। मजे की बात है कि चलें ठीक है, अब आवाज ठीक है ना, तो बस कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी क्लास को, अगर ठीक है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आप लोगों से कि बस बड़े अदब से दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज कुछ टाइम रह गया फर्स्ट ईयर के ख़त्म होने में, अच्छे से ये वक्त गुजार लें। हाँ जुनेद जल्दी से, सही है, क्यों ना इस वक्त को अच्छे से गुजारा जाए, हैं? चलो बिस्मिल्लाह, वापस आते हैं पढ़ाई की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जिस बच्चे ने ये शेयर किया था अपने दोस्तों के साथ, या वो खुद आया था अगर किसी दूसरी आईडी से, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। वरना मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा, और रिस्ट्रिक्शंस के साथ पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। आपकी मजबूरी नहीं है और ना मेरी मजबूरी है, ना मेरी मजबूरी है आपको पढ़ाना, ना आपकी मजबूरी है मुझसे पढ़ाना, सही है। तो आप वाइस प्रिंसिपल को बोल सकते हैं सर इमरान अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं भी जाके बोल सकता हूँ ये बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता, क्या ख्याल है ना? चलो, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास को मैं ये समझाने में कामयाब हुआ अल्लाह के फजल और रहमत से कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक तीसरी किताब है, तीसरी, ना ये कैश बुक है और ना ये बैंक स्टेटमेंट है, बल्कि ये तो इन दोनों किताबों को देखकर बनाए जाने वाली एक तीसरी किताब है। अरे नहीं नहीं यार, फिर आवाज़ ख़राब हो गई, चलो चलो फिर चेंज करते हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो यार, यकीन करो डेटा कनेक्शन से पढ़ाना पड़ता है यार, ये बड़ा मसला है। चलो अब अल्लाह के हुक्म से मसला नहीं होगा। अब चेक करो आवाज़, अब चेक कर लो, अब नहीं आएगी इंशाल्लाह, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा। हो गई ना परफेक्ट? बस अली मोहम्मद भाई, डेटा कनेक्शन ऑन होते ही परफेक्ट हो जाती है। चलें, अच्छा सुने मेरी बात, अब बात को सुने, हम बात को आगे बढ़ाएं भाई, बहुत देर हो गई। इसका मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक थर्ड किताब है जिसमें हम कॉलम बनाएंगे दो, बैलेंस एज पर कैश बुक, और एक कॉलम बनाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा सर फिर क्या करेंगे? अरे मेरा बेटा अभी बता रहा हूँ क्या, जरा फॉर्मेटिंग तो सही कर दूं। ओके,
ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे और ये पूरा एरिया पर्टिकुलर्स पर मुश्तमिल होगा। सही है, ये किताब का फॉर्मेट बना दिया बातों बातों में आपके साथ। यस, और दोनों के बैलेंस लिख देंगे, लाइक कैश बुक बैलेंसेस 80,000, बैंक स्टेटमेंट बैलेंसेस 1 लाख। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तो आपके सामने सिर्फ एक वजह रखी है, एक वजह। तो मैं वो वाली बात वापस करूं आपके साथ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या, दोबारा याद दिलाता हूं। मैं कह रहा था एक कस्टमर को सामान बेचा उधार पर, उसने कहा मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा, फिर वो ना आया तो हमने उसे फोन किया पैसे तो दे दो, उसने बोला टाइम नहीं मिल रहा। मैंने कहा ओके, ये लो हमारा बैंक अकाउंट और हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दो। तो उसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए। बेशक उसने हमें फोन करके भी बता दिया, उसने हमें डिपॉजिट स्लिप भी भेज दी, सही है, लेकिन हम अकाउंटेंट को बताना भूल गए अपने, हमने अकाउंटेंट को नहीं बताया। सही, अब ये भी मुमकिन है, या फिर हो सकता है उसने मंथ एंड पे भेजा हो, बिल्कुल 30 जनवरी को उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए हो और हमें बताया हो, लेकिन हम अपने पास नहीं बता सके। किसे? अपने अकाउंटेंट को। तो मुझे बताओ कौन हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर चुका होगा? कौन हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर चुका होगा? बैंक। और किसने ऐड नहीं किए अभी तक? जिसको समझ में नहीं आया ना, वो ईमानदारी से अनम्यूट करके बोले सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। यकीन करें, वरना मजा नहीं आएगा। ये टॉपिक हमने पढ़ना है सिर्फ सीखने के लिए। कोई पूछे ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पता है क्या होती है, तो आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिकल भी पता है और एकेडमिक भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? हमारे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंटेंट को ख्वाब में थोड़ी नजर आएगा वो कस्टमर। हमारा अकाउंटेंट आज रात सोएगा, ख्वाब में कस्टमर आएगा, बोलेगा हमने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, अकाउंटेंट साहब अपनी किताब में लिख लें। अकाउंटेंट बोलेगा ओके बॉस, सुबह उठ के लिख लूंगा। नहीं ना, ताहा नईम ने इतनी प्यारी बात लिखी, बोला ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं मिला उसे। ये है काम की बात। हर ट्रांजैक्शन के लिए कोई एविडेंस होना जरूरी है, ट्रांजैक्शन का कोई सबूत होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। डिफरेंस की वजह मेंशन करते हैं तारिक आजम यहाँ इस जगह। जब हम यहाँ कोई चीज ऐड और लेस करेंगे ना, अपनी कैश बुक में कोई चीज ऐड, अपनी कैश बुक से कोई चीज लेस, बैंक स्टेटमेंट में कोई चीज ऐड, बैंक स्टेटमेंट से कोई चीज लेस करेंगे, तो हम यहाँ उसकी वजह मेंशन करेंगे। ये एरिया पर्टिकुलर्स का पूरा, दिस वन, राइट? तारिक आजम, आपके सवाल का जवाब मिल गया। हमारे पास ज्यादा नजर आ रहा होगा बैंक और बैंक के पास कम, ऐसा ही है महक आदिल। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बातों बातों में 2 वजह डिस्कस कर ली। कितनी? 2 वजह। तो क्या बस सर 2 वजह होती हैं? अरे नहीं प्यारे बच्चों, वजह बहुत हैं, वजह बहुत हैं। अब वो वजूहात को हम टाइमिंग डिफरेंस भी कह सकते हैं। टाइमिंग डिफरेंस ऐसे ही हुआ ना कि हमने चेक दिया, हमने अपने पास से लेस कर दिया, सामने वाला पहुंचा ही नहीं बैंक में, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से अभी तक लेस नहीं किया, राइट? अच्छा, इसी तरह बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस क्या कर लिए? बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस क्या कर दिए? हाँ, डिडक्ट, लेस, और फिर फोन करके बोला हमने आपके अकाउंट से पैसे कम कर लिए हैं। बैंक क्या फारिग है? हैं? बैंक मैनेजर फारिग है? वो फोन करके बोलेगा हमने आपके अकाउंट से पैसे लेस कर दिए? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा? ख्वाब में आएगा बैंक मैनेजर ओनर के ख्वाब में आएगा, बोलेगा ओए तुम्हारे अकाउंट में पैसे कम हो गए। नहीं ना, एसएमएस आएगा। वेरी गुड शाज बेटा, गौर से सुन लो मेरा बच्चा, ये तुम्हारा अकाउंट नहीं है और ये सारे इमरान का अकाउंट भी नहीं है, ये बेटा बिजनेस का अकाउंट है। सही है, बिजनेस के अकाउंट का अगर मैसेज आएगा भी तो वो ओनर के पास आएगा। ओनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक छोटी बात अकाउंटेंट को जाके बताए। हाँ, दौरे जदीद में फातिमा जहरा कहती है ईमेल आएगी। बेटा हर बात की ईमेल नहीं आएगी अब मेरा बच्चा, ईमेल आएगी एक बार, मंथ एंड पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा।
ओके ज़हरा, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, तो देखें अभी भी कितनी बदतमीजी की बात है ना, अभी भी वो बच्चा क्लास में आने की कोशिश कर रहा है जो कि पहले आया था किसी और नाम से, अब किसी और नाम से आया, मतलब असर नहीं हुआ। और मुझे हैरत हो रही है कि आप इतने अच्छे बच्चों के दरमियान, ये कौन बच्चा है जिसने ये हरकत की है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता था इस क्लास को। जो भी बच्चा है ना, उसने पूरी क्लास का इमेज खराब किया और हुआ कुछ नहीं है। अब मसला ये है मसूद भाई, उस बच्चे को उसका अपना नाम सही पता ही नहीं है ना, क्योंकि अब्बू अम्मी का नाम सही नहीं पता। जब अब्बू और अम्मी का नाम सही पता नहीं होगा तो उसको कैसे पता होगा बेचारे को। हाँ, कभी वो बोल रहा है कोविड आ गया तो उसकी अम्मी का नाम हो सकता है ट्यूबिकुलर हो, उसके अब्बू का नाम कैंसर हो, क्या ख्याल है, हो सकता है ना। तो ऐसे बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं, बहुत काबिल रहम होते हैं। नहीं लेकिन जो भी है बहरहाल, वो हमारी क्लास खराब नहीं हो रही, आप लोग परेशान नहीं हो, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि ये कोई आपकी क्लास, आपका कोई क्लासमेट है जिसने या तो लिंक किसी को दिया है या वो खुद ही हरकत कर रहा है। और अगर वो ये कर रहा है तो पता नहीं उसको क्या लग रहा है कि जैसे सर इमरान, मतलब अब्बू को थोड़ी बताया जाता है कि किस तरह चीजें होती हैं अब्बू हैं। नहीं 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 नहीं, हम अनम्यूट क्यों करें भाई, हम उसको मीटिंग में नहीं ला रहे। अनम्यूट करके क्या पता नहीं क्या हो सकता है, अनम्यूट करके बेचारा गाने चलाने की कोशिश करे या कुछ भी, तो बेकार है, छोड़ो, क्लास का माहौल खराब होगा, ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, लेकिन मैं अब कौन से बच्चे ने ये काम किया है, बस क्या बोलूं मैं, छोड़ें, आए वापस पढ़ाई की तरफ। समरी ये है, समरी ये है तमाम बातों की, जनाब आली, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं लिखी, कहाँ कहाँ, और उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं लिखी, जिन्हें हमने अपनी बुक में करना था, जिन्हें हमने अपनी बुक में करना था। रिकॉर्ड और शामिल प्रॉपर वर्ड नहीं है, रिकॉर्ड और शामिल प्रॉपर वर्ड नहीं है, जिन्हें हमने अपनी बुक के बैलेंस में करना था। कुछ बातें हमने नहीं लिखी जिन्हें हमने अपनी बुक के बैलेंस में करना था, ऐड, या जिन्हें हमने अपनी बुक के बैलेंस में से करना था, लेस। तो गौर से सुनना मेरा जुमला, इसका मतलब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइटम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या कहेंगे, information. There are two types of information, one which is going to be added in the cash book balance and one which is going to be deduct from the cash book balance, right? सिर्फ कैश बुक की बात कर रहा हूं, कैश बुक के बैलेंस में ऐड भी होंगी कुछ चीजें और कैश बुक के बैलेंस से कुछ चीजें लेस भी होंगी। आपने कहा यस सर, ओके। और इसी तरह कुछ चीजें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड भी होंगी और कुछ चीजें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेस भी होंगी, है ना। जबरदस्त, सारे चैंपियन है मेरे पास माशाल्लाह, चैंपियन है। लेकिन आज मुझसे आगे निकलने की कोशिश की किसी ने, याद रहेगा बेटा मुझे ये बात। 4 आइटम हो गए तहा भाई, वेरी गुड। 4 हेडिंग्स हो गई, 4 आइटम्स हो गए, मींस आइटम should be add in cash book, item should be less from cash book, item should be add in bank statement, item should be less from bank statement। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, अब वो जो प्रैक्टिकल वाली बात है जरा वो सुनना गौर से, हाँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम
किताब की कुछ चीजें देखेंगे और सवाल पे आज तो नहीं, कल अल्लाह के हुक्म से जरा कुछ चीजें अभी बतानी है आपको। ये मैं आपको कोशिश करूंगा जॉट डाउन करवा दूं, लिस्ट डाउन करवा दूं, जो चीजें ऐड और लेस होनी है मैं कोशिश करूंगा उन्हें आपके पास राइटिंग में ले आऊं, ताकि जरा जिंदगी आसान हो जाए हम सब की। सही है? हाँ हाँ करवा देंगे लिस्ट डाउन। अच्छा अब सुनो मेरी बात, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं। जहरा तुम बहुत मासूम हो, बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता मेरा बेटा। हम बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तुम्हारे घर की अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं जहरा। समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सही है। बच्चों एक बात प्रैक्टिकल के हवाले से समाज फरमाएं। प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट के पास, प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट के पास बस सामने ये होती हैं दो किताबें, और वो खुद ढूंढता है डिफरेंसेस, वो खुद ढूंढता है डिफरेंसेस। समझ रहे मेरी बात? माउस ही खराब है ये, कम वक्त पता नहीं, समझ नहीं आया, छोड़ो। अच्छा, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट का काम होता है दोनों किताबों को सामने रखकर डिफरेंसेस ढूंढना और फिर डिसाइड करना कि क्या चीज हमारी बुक में ऐड या हमारी बुक से लेस, या क्या चीज हमारे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड या लेस होगी तो हमारी और बैंक की बुक का बैलेंस सेम बन जाएगा। खुदारा, ये जुमला गौर से सुन लें, खुदारा खुदारा, कि भाई ना कैश बुक में कोई चीज ऐड हो रही है और ना कोई बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो रही है। वो भाई कैश बुक में कुछ नहीं लिख रहा, बैंक स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं लिख रहा। मैंने तो एक नई किताब बनाई है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें मैंने दोनों किताबों के क्या लिखे हैं, इसमें मैंने दोनों किताबों के क्या लिखे हैं, बैलेंस, और मैं इन बैलेंसेस में कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस, कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस करूंगा। इसका मतलब है ना मैं अपनी कैश बुक में फिलहाल कुछ करने जा रहा हूं, ना मैं अपने बैंक स्टेटमेंट में कुछ करने जा रहा हूं। मैं बैंक वालों को फोन करके ये नहीं कहूंगा ओए मेरे अकाउंट से 20,000 माइनस करो, शाबाश मैंने अपने मुलाजिम को सैलरी दे दी है, तुम जल्दी से माइनस करके मुझे भेजो। नहीं, मैं कहूंगा बैंक अपनी जगह ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से अगर मैं लेस कर दूं कितना, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से अगर मैं लेस कर दूं कितना, तो मेरी और बैंक की बुक एक जैसी बैलेंस शो करेगी। लेकिन ये सिर्फ एक रीजन है मेरे बच्चों, ये सिर्फ एक रीजन है। अब याद रहे, बोलेंगे हम ऐसे, जुमला सुनना, बोलेंगे हम ऐसे कि बैंक स्टेटमेंट से लेस कर दो, लेकिन असल में हमने बैंक स्टेटमेंट में कुछ नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एक नई किताब में लिखकर उसमें से लेस किया। बोलेंगे हम ऐसे, बैंक चार्जेस, जुमला सुनना, बैंक चार्जेस बैंक ने हमारे अकाउंट से कर दिए लेस, बैंक चार्जेस बैंक ने हमारे अकाउंट से कर दिए लेस, हमें भी करने चाहिए अपनी बुक से लेस, हमें भी करने चाहिए अपनी बुक से लेस। लेकिन बुक में जाके कुछ नहीं करूंगा, बल्कि वो जो इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है उसमें अपनी बुक का बैलेंस लिखा है उसमें से लेस करूंगा। बैंक मेरे अकाउंट से लेस कर चुका है, मैं अपनी किताब के बैलेंस में से लेस करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि आप दोनों बुक्स टैली हो रही हैं या नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी बात अगर जी अक्सर कुछ कहना चाह रही हैं बेटा? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम कैश बुक में से नहीं कर रहे हैं, लाइक अलग से बुक बना रहे हैं, वो तो बात समझ आ गई, लेकिन फिर हम कभी भी उसमें नहीं करेंगे, क्या कभी भी? ऐसे तो वो गलत बैलेंस शो करेगी।
क्या कह रही हैं, दोबारा बोलिएगा। हम अपनी कैश बुक में से नहीं कर रहे, फिर हम कभी भी नहीं करेंगे, ये कह रही हैं, कभी भी? हाँ, यानी हमने स्टेटमेंट में तो शो कर दिया, फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस हमने बैलेंस से डिडक्ट करके दिखा दिया है, मगर हम कैश बुक के रियल बैलेंस में से कभी भी वो नहीं डिडक्ट करेंगे, तो फिर बिल्कुल। वो तो हमें सही नहीं दिखाएगी ना। हाँ बिल्कुल। उसके लिए पहले मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सिखा दूं, फिर अगले स्टेप में सिखाऊंगा एडजस्टिंग एंट्रीज। क्या सिखाऊंगा? एडजस्टिंग इन। और वो एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ बनेंगी हमारी बुक में। कहाँ बनेंगी? हमारी बुक में। हमारी बुक में बनेंगी तो उसमें हमारा कैश बुक का बैलेंस अपडेट हो जाएगा थ्रू दोस एडजस्टिंग एंट्रीज। उन एडजस्टिंग एंट्रीज में किसी एंट्री में हम अपने बैंक को बढ़ा रहे होंगे, किसी एंट्री में हम अपने बैंक को कम कर रहे होंगे। सही है अक्सा? क्लियर हो गया? सही जी है, सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल सही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, लेकिन थोड़ा सा आगे का सवाल है, तो इंशाल्लाह आपको जब मैं आगे काम करूंगा तो अल्लाह के हुक्म से ये बात समझ आ जाएगी। बच्चों अब हमारे पास तकरीबन रह गए हैं कितने मिनट? 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद 11:27 हो जाएगा। तो बहरहाल आप ये कोशिश करना कि आज के 2 लेक्चर, आज के 2 लेक्चर जो है वो कोशिश करके, अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो रिव्यू कर लेना, देख लेना। जी अटेंडेंस मार्क कर दें आप सब लोग, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दें। और अब मौत माना दरख्वास्त। आपको पता है मुझे किताब की चीज़ें पढ़ने में ज़रा मज़ा नहीं आता, तो अब ये आप पढ़ेंगे खुद। सर क्या क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पहला पेज बुक का और दूसरा पेज बुक का, बस। ज़्यादा पढ़वाता नहीं हूँ, आपको पता है। मैं यहाँ तक पढ़ेंगे आप, पहला और दूसरा पेज बस। सुन लिया? नहीं बेटा, पेज नंबर बताए कोई बच्चा, अगर बता सकता है। मेरे पास बुक नहीं है इस वक्त। कोई बच्चा पेज नंबर बता सकता है तो बता दे प्लीज। नहीं बेटा, मीटिंग रीज्वाइन नहीं करनी मेरा बच्चा, आपने एंजॉय करना। पेज नंबर 150, 151, ये 2 पेजेस आपने पढ़ने हैं। ये आखिरी चीज़ है, पेमेंट ऑर्डर्स, बैंक चार्जेस और इंफॉर्मेशनल डिफरेंस टाइप। और एरर भी होते हैं, गलतियां भी तो होती हैं। हमने 5,000 का चेक दिया, 500 लिख लिया, 50,000 लिख लिया। तो आपने अब घर पे ये पढ़ना है, टाइमिंग डिफरेंस, इंफॉर्मेशनल डिफरेंस। और कल इंशाल्लाह हम आपको कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करवाएंगे। सही है? और फिर अल्लाह के हुक्म से परसों हम, कल और परसों ये डिस्कस करके चीज़ डाउन करवा के फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। और बहुत जल्दी हम चंद